नमस्कार मित्रों। तो आगामी 10 क्लास की परीक्षा को लेके आज मैं फिर एक नया पाठ लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इस पाठ का नाम है साखी। साखी पाठ के कवि हैं संत कबीरदास जी। अगर इस साखी शब्द की बात करें तो यह साखी शब्द का जो तद्भव रूप है, जो बदला हुआ है, साक्षी जिसको हम लोग कहते हैं, ये साक्षी इसका तद्भव रूप है। और साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य से बना हुआ, यानी जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं, देख के जो समझ पाते हैं वही तो साक्ष्य है। अगर किसी चीज़ की गवाही देनी होती है तो हम कहते हैं ना यही साक्ष्य है, यानी उसने देखा है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है उसे ही हम साक्षी कहते हैं। और यह जो साखी है ना, ये साखी जो प्रदान करने वाले होते थे वो गुरु होते थे। जैसे कि मैंने यहाँ चित्र दिया है कि गुरु बैठे और जैसे शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। ये जो ज्ञान होता था ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता था। इसमें जो गुरु होते थे या जो संत होते थे, सज्जन व्यक्ति होते थे, उन्होंने जो अपना अनुभव पाया है, अपने जीवन से जो अनुभव पाया है, जो व्यवहारिक ज्ञान उन्हें मिला है, ये व्यवहारिक ज्ञान को ही अपने छात्रों के समक्ष या शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत करते थे या सामान्य लोगों को भी बताते थे। इसमें कहीं शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता था, किसी पुराण की बात नहीं होती थी। जो भी बात होता था वह व्यवहारिक था। जहां तक बात कबीर की कहें तो कबीर की बातें, कबीर को लेके तो बहुत सारी ऐसी बातें ही उठती हैं कि कबीर समाज सुधारक थे या संत भक्त कवि थे। तो अगर बात उनकी देखी जाए या उनको समझा जाए तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है कि कबीर भक्त थे। लेकिन भक्ति के लिए उन्होंने जिन जिन बातों का उल्लेख किया, कहीं ना कहीं उसमें समाज सुधार की बात है। अगर समाज अच्छा होगा तभी तो उसका मन भक्ति में रमेगा। तो मूलतः तो जो कबीर थे वो भक्त कवि थे। साखी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया। और साखी क्या है? एक दोहा छंद है जिसका लक्षण होता है कि 13 या 11 के बाद कुछ विश्राम के बाद, अर्थात 24 मात्रा होंगे पहले, फिर तीसरे चरण में 13 और दूसरे चरण में व चौथे चरण में 11। इस तरह से मात्राओं का जो विभाजन है, इसके आधार पे एक जो दोहा छंद बनता है उसी का नाम साखी है। अब इनके साखी की प्रथम पद की बात करें तो क्या कहते हैं? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपनी वाणी है, यानी जो हमारी बोली है, ये कैसी होनी चाहिए? हमें ऐसा कहना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा सामने वाला व्यक्ति अपने मन का आपा, यानी उसके मन से, उसका जो मन पे जो उसका अधिकार है वो खत्म हो जाए। यानी हमें क्या करना चाहिए? मीठी बानी बोलनी चाहिए। हम जब मीठा बोलेंगे तभी तो किसी को हमारी बातों का दुख नहीं होगा। यानी जब हम कुछ बोले, हम अपने मन का अहंकार त्याग करके बोले, अपनी भाषा का ऐसा प्रयोग करें जिससे अपना तन मन स्वस्थ, जो दूसरा सुने वो भी खुश हो। औरन को शीतल करे, यानी हम जब कुछ ऐसा कहें जो सुन के हमारा सामने वाला व्यक्ति क्या करे, उसके मन को शीतलता प्रदान हो, आपहु शीतल हो। और आप जब अच्छा कहेंगे, मीठा बोलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका भी मन शीतल रहेगा। आप जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं या मीठी मीठी, आप कभी गुस्से में तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। यानी आपको क्या करना है? ऐसी बानी बोली, यानी आपको ऐसा बोलना है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जो क्या करेगा? औरों को भी शीतलता प्रदान करेगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन भी शीतल होगा। इसमें जो कुछ शब्द हैं उसके आधार पर उनका अर्थ, जैसे वाणी, वाणी का अर्थ क्या होता है? बोली। आपा, आपा का अर्थ क्या होता है? अहम या अहंकार, है ना?
खोए का अर्थ त्याग करना, शीतलता का अर्थ तो आप जानते हैं शीतल होना, औरन मतलब दूसरों को, और आपहु मतलब खुद, यही ना। अगला जो है वह है कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग, यानी एक कस्तूरी जो होती है जिसमें बहुत सुगंध होता है, वो कहाँ बसता है, कुंडली बसै मृग के, यानी हिरण के नाभि में। हिरण के नाभि में क्या होती है, कस्तूरी होती है, और वो क्या करता है हिरण, उसके सुगंध के कारण उस खुशबू को ढूंढता फिरता है वन में, ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण के अंदर उसके स्वयं के भीतर कस्तूरी है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसके अंदर कस्तूरी, और वो क्या करता है, पूरे वन में घूम घूम कर उस कस्तूरी को ढूंढता है। इसी तरह संसार में यानी घट में हर एक वस्तु में, जीवित अजीवित हर वस्तु में राम बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया को इसका पता नहीं। जिस तरह हम क्या करते हैं, ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है, हर एक चीज में। वो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, आपके घर में भी है, घर के बाहर में भी है, पेड़ पौधों में भी है, जीव जंतु में ही है। लेकिन हम ढूंढते हैं कि ईश्वर कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल, ईश्वर कहाँ है? लेकिन ईश्वर हर एक चीज में है, आप में भी है, मुझ में भी है। जिस तरह हिरण अपने भीतर अपने नाभि में उपस्थित कस्तूरी को नहीं समझ पाता कि वो कहाँ है और उसे ढूंढता फिरता है, उसी तरह इंसान है। इंसान अपने भीतर मौजूद ईश्वर को नहीं देख पाता, बल्कि उसे सांसारिक दुनिया में, ये जो संसार है इसमें ढूंढता फिरता है ना। तो मनुष्य क्या करता है कि बाहर ढूंढता है, जिस तरह से मृग यानी हिरण कस्तूरी को ढूंढता है। यहां पे उन्होंने तुलना की है ना, यहां पे उन्होंने क्या की है, तुलना की है। यानी अब देखिए कस्तूरी क्या है, कस्तूरी एक प्रकार का सुगंध देने वाला वस्तु है। मृग का अर्थ क्या है, हिरण। कुंडली क्या है, नाभि, है ना। और घट घट में मतलब कण कण में, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके परीक्षा में इससे कोई प्रश्न आता है तो आप कैसे लिखिएगा, खास करके इसके प्रसंग को लिखिएगा, किस प्रसंग में कहा गया है। तो प्रसंग में आप क्या करिएगा, अपने पुस्तक का नाम दीजिएगा। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है ना। और यहाँ क्या कर रहे हैं, संसार के लोगों को कस्तूरी और हिरण की तरह हो गए, इसके बारे में बताते। तो आप लिखिएगा, इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग हिरण की तरह हो गए हैं। जैसे हिरण के भीतर मौजूद कस्तूरी को हिरण नहीं देख पाता, वैसे संसार के कण कण में मौजूद ईश्वर को मनुष्य नहीं देख पाता। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, व्याख्या करिएगा। और व्याख्या करते वक्त एक एक लाइन को करके व्याख्या की कबीरदास इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं और इसके बाद वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं। अब जो पद है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया माही। तो देखिए बहुत सरल शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। यानी जब मेरे अंदर ये मैं की भावना थी कि जो हूं मैं हूं, जो कर रहा हूं मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये जो चीजें मेरे आसपास है वो मेरी है, जब तक मेरे मन में इस मैं का वास था तब तक ईश्वर इस मन में नहीं आ पाए। और जिस दिन इस ईश्वर इस मन में समा गए उस दिन क्या था, जब हरि है मैं नहीं। और जब से ईश्वर आ गए तब क्या हो गया, तब से मेरे अंदर का जो ये मैं वाला अहंकार था ना, ये खत्म हो गया। और इसके बाद क्या है, सब कुछ ईश्वर का हो गया। मैंने अपना सब कुछ ईश्वर पे ही न्यौछावर। अब देखिएगा, जो इंसान ईश्वर के प्रति भक्ति में डूब जाता है वो क्या करता है, जब भी आप उससे पूछिएगा आप कैसे हैं,
वो ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, वो कहता है सब ईश्वर की कृपा है। अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उससे अगर आप पूछिएगा आपने ये सब कैसे किया, तो उनका एक ही जवाब होगा, यह सब ईश्वर का किया धरा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्या हूँ, मैं केवल मात्र एक माध्यम हूँ जो उनके द्वारा कार्यों को किया जाता है, उनके द्वारा कार्य, मैं वो माध्यम हूँ, मेरे द्वारा कार्य संपन्न होते, लेकिन करने वाले ईश्वर हैं। यानी जब आप मैं की भावना जब तक आपके भीतर रहेगी तब तक आप ईश्वर के प्रति, यानी आपके मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। अगर आपके मन में जिस दिन ईश्वर आ गए उस दिन आपके भीतर ये जो मैं भावना है, मेरी भावना है, ये जो अहंकार है आपके अंदर, ये समाप्त हो जाता है। और ये कैसे मिटता है? सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया माही। यानी ये जो अंधकार है मेरे अंदर, मैं की भावना का जो अहम है मेरे भीतर, अहंकार है मेरे भीतर, ये अज्ञानता है, ये कैसे मिट गया? ये परमेश्वर नामक, ईश्वर नामक दीपक को देखते ही ये जो मेरे अंदर मैं की भावना है यह समाप्त हो गई। कितने प्यारे शब्दों में वो बताते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मेरे अंदर मैं था तो हरि नहीं थे, और जब मेरे अंदर हरि आ गए तो मैं नहीं था। अगला जो पद है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै, दुखिया दास गरीब है, जागे अरु रोवै। यहां क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। वो क्या करता है? केवल खाता है और सोता है, इसलिए वो सुखिया। संसार को क्या लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, वो खाता है और सोता है। दुखिया दास गरीब है, जागे अरु रोवे। और गरीब कौन है? कबीरदास जी। दास हैं वो किसके? ईश्वर के। जागते हैं और रोते। उनका मानना है कि ये जो संसार है अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, इसलिए वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मृत्यु से अनजान हुए सोया हुआ है। वो करता क्या है? कुछ नहीं, केवल और केवल खाता है और सोता है, इसलिए वो अज्ञानी है। कबीर क्या करते हैं? कबीर जागते हैं, वो अपनी ईश्वर को पाने के लिए अपने ईश्वर के इंतजार में जागते रहते हैं, और इसलिए वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो इसी चिंता में है कि उनके प्रभु उनसे मिलने कभी भी आ जाएंगे। वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा ही जगे रहते हैं, इसलिए वो जागते हैं। और उनसे जो उनकी विरह है, जब तक वो ईश्वर को नहीं पा लेते, उनसे दूर है, इस विरह में वो रो रहे हैं। तो मूलतः हम ये कह सकते हैं कि जो अरु है, अरु का अर्थ यहां पे क्या करते हैं? अज्ञानतावश जो संसार है वो क्या है? अज्ञानतावश सो रहा है, खा रहा है और सो रहा है। ठीक है। और कबीरदास जी क्या कर रहे हैं? अपने ईश्वर को पाने की चाहत में जाग रहे हैं और रो रहे हैं। यहां एक विरह भावना है जो ईश्वर से दूर होने के कारण उनको पाने की चाहत में, उनके आशा में कि हमारे प्रभु अब आएंगे। अगर मैं सो गया और गुजर गए तो, हमारे पास से गुजर गए, मैं उनको देख नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो सो नहीं रहे, वो जाग रहे हैं और अपने प्रभु से दूर होने के दुख में वो रो रहे हैं। जो अगली पंक्ति है वो क्या है? विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। देखिए यहां पे प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं कबीरदास जी? विरह भुवंगम तब तन बस है, मंत्र लगे ना कोई। ये जो ईश्वर से उनकी विरह है, ईश्वर से जो वो दूर हैं, तो ये दूर होने से क्या हो रहा है? जैसे उनको लग रहा है ये जो इनके विरह है इनको सांप बनकर इनके शरीर पर लौटने लगा है। ये जो इनसे, इनका और ईश्वर का विरह है, ये ईश्वर से बहुत दूर हैं। तो कहते हैं ये जो मनुष्य का मन है ईश्वर से बिछड़ने के गम में बहुत व्यथित है। उनको महसूस हो रहा है जैसे कि उनके पूरे शरीर में सांप लौट रहा हो, और इस पे कोई मंत्र काम नहीं करता। आगे के समय में, यानी बहुत पहले के समय में क्या होता था कि जब किसी को सांप काट लेता था ना, तो कहते हैं सांप काटने पे
भी मंत्र होता है और उस मंत्र से सांप का जहर उतार दिया जाता है। इसी संदर्भ में रख के देखिए इन पंक्तियों को समझिए कि उनके शरीर में जैसे ईश्वर से विरह है, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनके पूरे शरीर में कोई सांप लिपटा हो, उसका जहर फैल रहा हो, और इससे बचने का कोई मंत्र नहीं है, कोई इस पे मंत्र काम भी नहीं करेगा, यानी मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, राम से जो अलग है, विरह में है, वो नहीं जी पाएगा। यानी राम से दूर होकर कोई भी जी नहीं सकता, और अगर जीवे, अगर जीता है तो बौरा हुई, वह क्या होगा, पागल हो जाएगा। यानी राम से बिछड़ने का, राम से वियोग का, राम से विरह का दर्द ही ऐसा है जो असहनीय है, जिसे कोई सह नहीं सकता, और अगर सह नहीं पाएगा तो उसकी मृत्यु होगी, और अगर वो जी भी गया तो इस पीड़ा के चलते वह क्या होगा, पागल हो जाएगा। एक और है जिसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि निंदक नेरा राखिए, निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी छवाए, यहां पे दिया है बधाए, तो निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत अच्छी पंक्ति है। अक्सर जब किसी व्यक्ति की निंदा होती है तो क्या होता है, वो चिढ़ जाता है कि मेरा सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक नेरा राखिए, यानी जो आपका निंदक है उसको आप क्या करिएगा, अपने नजदीक रखिए। जो आपकी निंदा करता है उनसे आप झगड़ा मत कीजिए, उनसे दुश्मनी मत कीजिए, उनसे दूरियां मत बनाइए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखिए। आंगन कुटी बधाए, अपने आंगन में एक कुटिया बना के उनको अपने साथ रखिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। क्या कहते हैं कि ये जैसे हम किसी कपड़े को धोते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, साबुन और पानी, किसी कपड़े को धोने के लिए, तब तो वो साफ होता है। लेकिन हमारे मन को साफ करने के लिए जो निंदक है ना, हमारी जो इस चरित्र है ना, चरित्र को साफ रखना बहुत आसान है। हमें निंदक को अपने साथ रखना होगा। अगर वो मेरे में खामियां निकाल रहा है, कमियां निकाल रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि उन खामियों को, उन कमियों को दूर करें। ऐसा नहीं है कि अगर मुझ में कोई गलती बता रहा है कि मुझसे ये गलती हो रही है तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमको उन गलतियों को मानना है, उन गलतियों को सुधारना है और अपने चरित्र का, एक स्वच्छ चरित्र का निर्माण करना है। और जब निंदक हमारे साथ रहता है तो क्या होता है, निंदक नेरा राखिए। अगर वो साथ रहेगा तो बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वो क्या करेगा, बिना साबुन और पानी के ही मेरा जो स्वभाव है या आपका जो स्वभाव है उसको वह निर्मल बना देगा। अगली पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। देखिए ऐसी बातें है ना, कहीं कहीं पे यही पद किसी और रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, मौखिक रूप से अपने वचनों को लोगों तक प्रसारित किया और जिन्होंने जैसा पाया वैसा लिख दिया। कहीं कहीं आपको इसके ऐसे पद मिल जाएंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पद एक ही है, अर्थ भी एक ही है, लेकिन लिखने वाले ने दो अलग अलग तरीके से लिखा। यहां पे क्या करते हैं, मोटी मोटी पुस्तकों का जो ज्ञान है ना, इसके विपक्ष में कबीर प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। इनकी तुलना में प्रेम को अधिक महत्व देते। कहते हैं कि बहुत ज्यादा पोथी पढ़ पढ़ के भी मनुष्य या मनुष्य रूपी पंडित, ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन सकता। यदि किसी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति एक प्रेम है तो एक अक्षर भी अगर वो पढ़ लिया तो वो पंडित बन जा सकता है। अर्थात ईश्वर में जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। एक सच्चा प्रेम को जानने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। आप जब तक प्रेम को नहीं जान सकते आप ज्ञानी नहीं हो सकते। यानी आप जितनी भी पोथी पढ़ लें लेकिन आपके मन में वो प्रेम की भावना नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं हैं। तो
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। आप जितना भी पोथी पढ़ लें, आप पंडित नहीं बन सकते। एकै आखिर पीव का पढ़े सो पंडित, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसका एक अक्षर भी अगर कोई पढ़ ले तो क्या होगा, वह पंडित बन जाएगा, यानी ज्ञानी बन जाएगा। अगली पंक्ति है, हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी। हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, ले चलो हमारे साथी। इससे जुड़ी एक पंक्ति और मुझे याद आ रही है जो ऐसे ही अर्थ को प्रतिपादित करती है, जो है, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपना, सो चले हमारे साथ। खैर, हम आते हैं अपनी पंक्ति पे। तो प्रस्तुत पंक्ति में क्या करते हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। अपने हाथों से अपना घर जला दिया, और जलती हुई, ये जो मुरारा है ना, मुरारा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जिससे उन्होंने अपना घर जलाया, वो लेके हाथ में आ गए। और कहते हैं अब घर जालो ताश का, जो उनके साथ जाना चाहते हैं, अब उसका घर जो उनके साथ जाना चाहते हैं, उनको भी वो अब घर जालो, जो उनके साथ जाना चाहते हैं, जे चले हमारे, अब उसका भी घर वो जलाएंगे। यहां पे क्या है कि इंसान क्या है, अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त है। हर एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में, और ये जो सांसारिक मोह माया काम क्रोध, ये जो 5 विकार है ना, इसमें फंसा हुआ है, और इसी के कारण क्या है, वो ईश्वर को नहीं पा रहा है, ईश्वर से उसका मिलन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अपने बंधनों में बंधा है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना घर जला दिया, अर्थात अपने सांसारिक जीवन से वो बाहर आ चुके हैं, और कहते मेरे साथ जो भी चलोगे उनको भी यही करना होगा। अब घर जालियो ताश का, उसका, ताश का अर्थ उसका, जे चले हमारे साथ। वो अपने हाथ में वो आग लेके आए हैं। ये आग क्या है, ज्ञान रूपी एक मसाल है जो कि अज्ञानता को दूर करती है। हम क्या करते हैं, सांसारिक जीवन में रह के ही हम आध्यात्मिक जीवन को खो रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन को खोना यानी जीवन के मूल्यों को खो देना। हम अपने 5 विकारों में लिप्त होकर अपने ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हमें अगर ईश्वर के पास जाना है या उनसे ईश्वर से मिलना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने इस मन को इन सांसारिक मोह माया से दूर करना होगा। और ये कब होगा, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अपना समर्थन देना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं इस चैनल पे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।